हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का क्वेश्चन था जो आप लोग बराबर मैसेज भेज रहे थे कि सर आय के प्रकार पर लेकर एक वीडियो बनाइए, जिससे यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। विशेष करके जब आप यूथ को सॉल्व करते हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था आय को लेकर के, सिर्फ और सिर्फ आपकी वास्तविक आय को दे दिया था और वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो चलिए देखते हैं और इस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो मैं पहले सही कर दूं जिससे आपको प्रॉपर दिखने लगे। चलिए तो यहाँ पर जो आय के प्रकार की हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि जो आय है, यानी कि जो आपकी जो इनकम है, आय है, जो धन है, उसके आय के 3 प्रकार हैं। आय के कितने प्रकार हैं? आपके 3 प्रकार हैं। एक आपका होता है मौद्रिक आय, और दूसरा होता है वास्तविक आय, और तीसरा होता है आत्मिक या मानसिक आय। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसे मौद्रिक आय कहते हैं, किसे वास्तविक आय कहते हैं और किसे मानसिक आय या आत्मिक आय कहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन होता है आय के प्रकार और आय के भेद को लेकर के, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि आय के कितने भेद हैं। तो आपके लोग पढ़ते हैं कि आय के 2 भेद होता है। एक आपका होता है प्रत्यक्ष, एक आपका होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो ये आय के भेद हो गए। लेकिन जब हम आय के प्रकार पढ़ते हैं, उसमें हम जब बात करें आपके मौद्रिक आय की बात करें, तो मौद्रिक आय यानी कि जिसमें क्रय करने की क्षमता हो। क्या हो? क्रय शक्ति हो। जिसमें क्या हो? क्रय शक्ति हो, यानी कि मुद्रा के रूप में हो, जिसमें क्रय शक्ति हो, उसे ही मौद्रिक आय के नाम से जाना जाता है। यानी कि मुद्रा के रूप में हो, और मुद्रा के रूप में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मुद्रा आपकी चलना प्रारंभ हो गई है, बंद कर दी गई है, किसी कारणवश वर्तमान में चलन में नहीं है। मुद्रा हो और उसके साथ साथ उसमें क्रय क्षमता हो, क्रय की शक्ति हो, जिससे आप किसी वस्तु को खरीद सके, परचेज कर सके, उसे ही मौद्रिक आय के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब हम बात करते हैं कि आपके आय के प्रकार में जो आपकी दूसरी आय है, आपका नाम है वहाँ पर वास्तविक आय। कौन सा नाम है? वास्तविक आय। जब हम वास्तविक आय की बात करते हैं तो इसको जान लीजिए कि किसी एक निश्चित समय में वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग, एक निश्चित समय में वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग ही आपका वास्तविक आय है। लेकिन आपकी जो वास्तविक आय हुआ करती है, यह 2 प्रकार की होती है। लेकिन आपके टीजीटी 2021 में वो जो आपकी वास्तविक आय है वह 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर कन्फ्यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था और उसी को लेकर आप में उथल पुथल है, जिसको समझने में आपको समस्या हो रही है। देखिए, और यह आपका PYQ भी है। मौद्रिक आय किसे कहते हैं? जिसमें क्रय शक्ति हो। तो जान लीजिए कि आपका क्या है? PYQ है। तो वास्तविक आय यानी कि एक निश्चित समय में सेवा या वस्तु उपभोग, वस्तुओं सेवाओं का उपभोग, एक निश्चित समय में वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग। लिख लीजिए, एक निश्चित समय में सेवाओं व वस्तुओं का उपभोग। इतनी बात हो गई। अब आपकी बात आती है किसकी? मानसिक आय, या उसी को ही आत्मिक आय कहते हैं। अभी हम इसका विखंडन करेंगे, आपके वास्तविक आय का विखंडन हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनको मोटा मोटा जान लीजिए। जब आपसे आत्मिक आय करती है, यानी कि आय का वह प्रकार जिससे व्यक्ति को संतुष्टि मिलती हो। आय का वह प्रकार जिससे व्यक्ति को संतुष्टि मिलती हो, खुशी मिलती हो, उसे ही आत्मिक आय या मानसिक आय के नाम से जाना जाता है। इससे क्या मिलती हो? संतुष्टि।
जिससे संतुष्टि प्राप्त हो। अब आपकी जो वास्तविक आय है यानी कि रियल इनकम है, यह आपकी दो प्रकार की होती है और यहीं से क्वेश्चन आपका बना था टीजीटी 2021 में। इसके जो दो प्रकार है वह आपका एक होता है प्रत्यक्ष वास्तविक आय और आपका दूसरा होता है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। तो यहाँ पे हमें जानना होगा, समझना होगा कि प्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या है। आय का वह प्रकार जिसके लिए हमें किसी भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या इस तरह कह लीजिए सेवा का वह प्रकार जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार के मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात व्यक्ति को प्राप्त होने वाली मुफ्त सेवा का मतलब हो गया वे सारी की सारी सेवाएं जिसका वह उपभोग कर रहा है, लेकिन उसके बदले में वह किसी भी प्रकार का धन नहीं दे रहा है। तो वे सारी की सारी सेवाएं आपकी आ जाती हैं प्रत्यक्ष वास्तविक आय। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि सर आपने बताया कि जिसके जो सेवाएं व्यक्ति को मुफ्त में मिल रही हों, तो कौन सी सेवाएं हैं जो व्यक्ति को मुफ्त मिलती हैं? जैसे कि मैं आपसे कहूं पारिवारिक सेवाएं, क्या आप अपने परिवार में जो भी सेवा लेते हैं, आप बैठे रहते हैं, आपकी पत्नी खाना बना के ला के आपको परोस देती है, उसके साथ आप पानी मांग लेते हैं, पानी ला के देती, क्या आप प्रॉपर उस वर्क के लिए क्या कोई भुगतान करते हैं? ये पारिवारिक सेवाएं हैं। आपकी पत्नी है, आप पत्नी के लिए मार्केट से बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उनके लिए, क्या उसके लिए वो आपको भुगतान करती हैं? क्या आपको पेमेंट देती है उसका अलग से उस चीज़ का? बल्कि ये आपसी संबंध है, हम एक दूसरे के लिए परिवार में कार्य करते हैं, तो उसके लिए आप किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत आपके आ जाएगा पारिवारिक सेवा। और आप लोग देखते हैं कि सामुदायिक सुविधा। इसी तरह से आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप लोग देखते हैं सामुदायिक पार्क होता है, सामुदायिक चिकित्सालय होता है, सामुदायिक विद्यालय है। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो आपको मुफ्त मिल रही है, उसके लिए आपके को किसी भी प्रकार के पेमेंट की आवश्यकता, किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करें। लेकिन वहीं पर जब हम अप्रत्यक्ष वास्तविक आय की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप सेवा को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब हम पैसा देते हैं, जब हम किसी वस्तु को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, जब हमारा पैसा लगता है, तब हम उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, वह कितना मजबूत है, कैसा है, आदि सब बातों को ध्यान में रखते हैं और उसकी एक एक गुणवत्ता की जांच करते हैं। अतः हम अगर एक शब्द में कहें कि क्वालिटी, हमने प्रोडक्ट तो खरीदा पैसा देकर, यदि मैं पैसा दिया तो मैं उसकी क्वालिटी को जांचूंगा, अर्थात पैसा तो लगा लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वह क्वालिटी फुल हो, यानी कि उसके अंदर क्वालिटी हो। तो आपके जो अप्रत्यक्ष है इसमें क्रय की हुई सेवाएं, यानी कि पैसा देकर प्राप्त सेवा। जब हम पैसा दे रहे हैं, तब अगर कोई भी सेवा प्राप्त कर रहे हैं, तो जायज़ सी बात है जब पैसा देकर हम सेवा प्राप्त करेंगे तो उसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके साथ हम ब्रांड को देखेंगे, या ब्रांड अच्छा है कि नहीं है, आदि सारी बातों को इंक्लूड करेंगे। यानी कि गुणवत्तापूर्ण, वह प्रोडक्ट कैसा होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा। भाई अगर उसके अंदर गुणवत्ता नहीं रहेगी
तो हम उसका दाम क्यों देंगे, हम उसे पैसा क्यों देंगे। अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा ये अधिकार है, हम उसकी गुणवत्ता को देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम ब्रांड को देखते हैं, ब्रांड कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, ये ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा, इसके लिए इतना पैसा उचित है या नहीं उचित है। इतनी बातें हो गई आपके आय के प्रकार को लेकर के, आय के प्रकार को लेकर के। लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ वास्तविक आय देकर के पूछ लिया था तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता, लेकिन जो सही है वो आपका यहाँ पर है। तो इसको पढ़ने के बाद हमें नहीं लगता कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन बचा होगा आय के प्रकार को लेकर के। एक बार पुनः चर्चा कर दूं कि आपकी जो मौद्रिक आय है मुद्रा के रूप में हो, लेकिन क्वालिटी एक है कि उसके अंदर क्रय की क्षमता हो। जैसे मैं बात करूं, आपका पड़ोसी देश नेपाल है, आप नेपाल की वहाँ की भी मुद्रा है, लेकिन आप भारत में उसे चलाना चाहें तो आपको प्रॉपर एक जगह पर उसका एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन आप चाहें हम एक दुकान से बिस्किट ले लें, एक जगह चाय पी लें, एक जगह कुछ पिज्ज़ा उज्जा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता। तो मुद्रा तो है, लेकिन उससे उसमें प्रोडक्ट को परचेज करने की क्षमता नहीं है, तो यहाँ के लिए मौद्रिक आय के रूप में नहीं है। लेकिन जब वही आप नेपाल में बात करेंगे तो उसके अंदर वो सारी की सारी क्षमताएं आ जाएंगी और वह एक मौद्रिक आय का प्रकार है। यानी कि जान लीजिए सीधा के मुद्रा के रूप में हो, उसमें परचेज करने की क्षमता, क्रय करने की क्षमता हो, तब उसे ही मौद्रिक आय के नाम से जाना जाता है। वास्तविक आपने देखा कि एक निश्चित समय में सेवाओं व वस्तुओं का उपभोग, उसे ही वास्तविक आय कहते हैं। और ये आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है प्रत्यक्ष वास्तविक आय, एक आपका होता है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। जब प्रत्यक्ष की बात करते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष ले रहे हैं, जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार के भुगतान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे पारिवारिक सेवाएं हो गई, उसके साथ साथ आपके सामुदायिक सेवाएं हो गई। लेकिन जब वहीं पर हम अप्रत्यक्ष की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष में हमें पैसा भुगतान करना तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम पैसा भुगतान करते हैं तो क्वालिटी, ब्रांड और कई सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। और आपका तीसरा आता है, वह क्या है, आत्मिक या मानसिक है। बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं जिनको करने के बाद व्यक्ति के अंदर संतोष की अनुभूति होती है, संतुष्टि मिलती है। जैसे लोग पूजा पाठ ये सारे कार्य करते हैं तो उनसे वहाँ को और कुछ नहीं मिलता है, बल्कि उनको संतुष्टि, लाखों लाख रुपए लोग गंवा देते हैं। और वहाँ से कहिए कि आपने क्या लेकर आया, तो कहते हैं बस आत्मा को संतुष्टि मिली, वह भी एक प्रकार की आय है। और वही आय हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं आत्मिक या मानसिक आय। लेकिन इसके साथ ही साथ आप लोग कन्फ्यूज होते हैं जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात करते हैं, तो आपका कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, आय के भेद को लेकर के, आय के प्रकार नहीं बल्कि आय के भेद को लेकर के। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ। आय के भेद, जब हम आय के भेद की बात करते हैं तो ये आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। इसके दो भेद हैं, कौन कौन से दो भेद हैं, एक आपका होता है प्रत्यक्ष और एक आपका होता है अप्रत्यक्ष। जब हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो धन कमाने का वह मार्ग, यानी कि धनार्जन, जिससे व्यक्ति के पास पैसा है, जिसमें व्यक्ति स्वयं इन्वॉल्व होता है, अर्थात जिसे प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति स्वयं ही तत्पर होता है। जैसे व्यक्ति के द्वारा अर्जित धन, व्यक्ति के द्वारा, चाहे वह व्यक्ति मजदूरी कर रहा हो, चाहे वह व्यक्ति कहीं पे सेवा दे रहा हो, उसके बदले जो उसको धन मिलता है, यानी कि व्यक्ति स्वयं उसमें इन्वॉल्व है, जिसके कारण उसे जो पैसा मिल रहा है उस व्यक्ति के इन्वॉल्व होने के कारण उसको पैसा मिल रहा है। अर्थात हम डायरेक्ट एक शब्द में कह सकते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं पैसे का अर्जन करता हो, या कह सकते हैं व्यक्ति के द्वारा अर्जित धन। प्रत्यक्ष में हम कह सकते हैं व्यक्ति के द्वारा अर्जित धन। अब व्यक्ति के द्वारा अर्जित धन, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपके द्वारा आप नौकरी कर रहे हो, आप मजदूरी कर रहे हो, आप उद्योगपति हो या उद्योग चलाते हो,
यानी कि उसमें आप स्वयं इन्वॉल्व हैं, जिससे आपके पास पैसा आ रहा है, उससे ही आय को, ऐसे आय को प्रत्यक्ष आय कहते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम अप्रत्यक्ष आय की बात करते हैं, इसमें व्यक्ति डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। अप्रत्यक्ष आय में व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है, व्यक्ति के द्वारा अर्जित ना होकर किसी अन्य माध्यम से प्राप्त है। व्यक्ति के द्वारा अर्जित ना होकर के किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आय को ही क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष आय के नाम से जानते हैं। जैसे पैतृक संपत्ति हो गई, पैतृक संपत्ति हो गई, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, मकान किराया, मकान का किराया आदि। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, वहाँ पर वास्तविक लगा था, यहाँ पर वास्तविक नहीं लगा है। चलिए, और यहाँ से एक चीज़ है, उसको भी देख लेते हैं। आय का उपार्जन, आय का उपार्जन, यह भी दो प्रकार से होता है। आय का उपार्जन यानी कि पैसा कमाने की विधि। पैसे कमाने की दो विधियां हैं, एक आपकी होती है उपार्जन की बात होती है, एक आपकी होती उपार्जित, एक होती अनुपार्जित। उपार्जित, अनुपार्जित, उपार्जन की विधियां हैं, इसलिए उपार्जित और अनुपार्जित से आसानी से याद रखा जा सकता है। जब उपार्जित की बात करते हैं तो जिसमें व्यक्ति स्वयं प्रयत्नशील होता है। यहाँ पर हो जाएगा इसका विभाजन, उपार्जित आय, उपार्जित आय, और एक हो जाएगा अनुपार्जित आय। अब जैसा कि यहाँ पर अभी आपने प्रत्यक्ष में देखा था कि व्यक्ति के द्वारा अर्जित, व्यक्ति के द्वारा अर्जित, और वहीं पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित रहता है, किसमें? अनुपार्जित में। इसमें जब हम उपार्जित की बात करते हैं तो उपार्जित आय में व्यक्ति स्वयं प्रयत्न करता है और प्रयत्न के परिणाम स्वरूप आय की प्राप्ति करता है। इसके लिए क्या करेगा? व्यक्ति स्वयं प्रयत्नशील रहता है, प्रयत्नशील रहता है। जबकि वहीं पर अनुपार्जित लिख दिया, अनुपार्जित, यहाँ पर उपार्जित है तो अनुपार्जित हो जाएगा, अनुपार्जित आय। अब यहाँ पर आपने उपार्जित में देखा कि इसके लिए व्यक्ति स्वयं प्रयत्नशील रह रहा है, जबकि यहाँ पर अनुपार्जित में व्यक्ति दूसरों पर आश्रित होता है, व्यक्ति दूसरों पर आश्रित। इसके लिए तो व्यक्ति स्वयं प्रयत्नशील था, लेकिन इस कंडीशन में व्यक्ति दूसरे पर क्या है? आश्रित है। जैसे कि आपने इसमें भी आपका आ जाएगा कि पैतृक धन, संपत्ति, लॉटरी, पैतृक धन, लॉटरी, उपहार आदि। तो चलिए, आपकी रिक्वेस्ट थी, आपका कंफ्यूजन था, तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था। हमें उम्मीद है आपका जो कंफ्यूजन था समाप्त हो गया होगा। तो इसी तरह से आपको जहाँ पर भी कंफ्यूजन रहा करे आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, और मैं अब मुझे जब भी समय मिलेगा तब आपके लिए वीडियो बना के इसी तरह से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, अगर प्रथम बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए।
पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।